हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इंग्लिश एसबी पर। चलिए शुरू करते हैं न्यू स्टोरी गाइस। इसका टाइटल देखते हैं दोस्तों। इसका टाइटल है गाइस, ये 148 हमारी स्टोरी नंबर है और टाइटल जो है द सेल्फिश माउस, खुदगर्ज चूहा, मतलबी चूहा। ठीक है, मतलबी चूहा। तो ये हमारी स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। वन से एक बार देयर वर निया, मतलब था, थे, निया थे, क्या थे? द माउस, एक चूहा था जिसका नाम निया था। एंड लिया, और किसी का नाम है लिया। देखो, द बुफेलो, और एक भैंस थी जिसका नाम लिया था। देयर वर फास्ट फ्रेंड, वो सब बहुत गहरे दोस्त थे। द बुफेलो वाज अ लॉयल फ्रेंड, जो भैंस थी वो एक वफादार फ्रेंड थी, वफादार दोस्त थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, बट लेकिन जो निया था वाज एन एनग्रेसियस माउस, वो एहसान फरामोश चूहा था। ठीक है, एहसान फरामोश चूहा था, वो उसके ऊपर भरोसा करने के लायक नहीं था। वन डे, एक दिन निया जो था वाज कलेक्टिंग, वो इकट्ठा कर रहा था द बीन्स, फाल्स जो है फालें होती है उसी को, फलियाँ फलियाँ होती है, तो उसी को वो इकट्ठा कर रहा था, सबमिट कर रहा था। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर क्या था, लिया जो थी वाज चीविंग, वो चबा रही थी, अवे ऑल द ग्रास, वो सारी घासों को खा रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, निया इमीजिएटली आस्क्ड, जो निया चूहा था उसने तुरंत कहा, द बुफेलो, भैंस से कहा, टू लीव, छोड़कर जाने के लिए कहा उसने कि तुम यहाँ से चले जाओ, छोड़ दो, मत खाओ। देन लिया रिफ्यूज्ड, फिर लिया ने क्या किया, रिफ्यूज्ड, मना कर दिया उसने। द माउस हॉप्ड, जो चूहा था उसने हॉप हॉप किया, ऑनटू, कूद कर, हॉप्ड कूद कर, ऑनटू हिम, उसके ऊपर कूद गया, एंड बिट, बाइट मिस होता है काटना और बिट मिस होता है काट लिया। हिज ईयर्स, उसके कान काट लिए। अनेबल टू बियर द पेन, मतलब दर्द को असहनीय के, मतलब दर्द को न सहन पाने के बाद जो भैंस थी वो दर्द सहन नहीं कर पाई। उसके बाद द बुफेलो, जो भेड़ भैंस थी, फिल अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब होता है वो बेहोश हो गई। ठीक है, वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। अब गाइस इसके बाद आगे देखते हैं। अब फॉक्स, एक लोमड़ी थी, विच हैपन टू पास बाई, वो जो था, जो लोमड़ी थी वो हैपन उसका हुआ, टू पास बाई मतलब वहीं से गुजर हुआ। सा द माउस, उसने चूहे को देखा, एंड द अनकॉन्शियस, और जो बेहोश बुफेलो थी उसको भी उसने देखा। ही स्मैक्ड हिज लिप्स, उसने अपने लिप को, अपने होठ को चाटने लगे, चटकाने लगे, ऐसे चटकाने लगी थोड़ा लालच में आकर। एंड थॉट, और सोचा, देयर इज नॉट ओनली अ डेड बुफेलो, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक, नॉट ओनली मतलब यहाँ पर सिर्फ एक मरी हुई भैंस नहीं है, बट ऑल्सो, लेकिन, अ माउस टू ईट, एक चूहा भी है खाने के लिए, टू ईट मतलब खाने के लिए, अ माउस एक चूहा भी है। ही क्विकली अप्रोच्ड, वह तुरंत क्या किया, उसने अप्रोच किया, वह पहुंचा, कौन, जो लोमड़ी था, द माउस, चूहे के पास पहुंचा, एंड काइंडली आस्क्ड, और उसने बहुत ही विनम्रता से कहा, इफ़ ही कुड ईट द बुफेलो, अगर वह खा सकता था बुफेलो को, अगर वह वो भैंस को खा सकता था, उसने कहा। द माउस ड्रेडली एग्रीड, जो चूहा था वो बहुत ही जल्दी से तैयार हो गया कि हाँ मैं खा सकता हूँ। बट माई वाइफ, लेकिन जो मेरी पत्नी है, विल बी हंग्री टू, वो भी भूखी है, मेरी पत्नी जो है वो भी भूखी होगी, विल बी होगी। आई विल नीड, मुझे ज़रूरत होगी, सम मोर मीट, मतलब मुझे और ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। सेड द ग्रीडी फॉक्स, जो लालची लोमड़ी था उसने कहा, क्या कहा उसने, लालची लोमड़ी ने कहा, वेयर डू आई गेट मोर मीट फॉर यू, मैं कहाँ से तुमको लाऊं, दूं तुम्हारे लिए और ज़्यादा मीट, मांस कहाँ से लाऊं। आस्क्ड द माउस, चूहे ने ये बात कही कि मैं तुमको कहाँ से और इतना मांस लेकर आऊँ। आई कैन ईट, मैं तुम्हें खा सकता हूँ, यू, तुमको भी खा सकती हूँ। सेड द फॉक्स, ये लोमड़ी ने ये बात कही है। एंड ही पाउंस्ड, और उसने झपट्टा मारा, किस पर, ऑन द माउस, चूहे पर झपट्टा मारा। इसलिए कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए गाइस, क्योंकि देखो
इसने भैंस के साथ गलती की और वो भैंस तो बेहोश ही हो गई। वो तो उसको लगा कि ये तो डेड है, मरी हुई है, लेकिन वो मरी नहीं थी, वो बेहोश थी सिर्फ। और ये इसने चूहे को ही अपना भोजन बना लिया, फॉक्स जो था, लोमड़ी था। अब ये गाइज मैं ये पिक्चर्स दिखाती हूँ, यही है हमारी पिक्चर्स। ये बुफैलो है प्लस माउस है। तो हमारी स्टोरी यहीं फिनिश होती है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन। और गाइज़ अगर अच्छी और स्टोरी देखनी हो, पढ़नी हो, सुननी हो और इंग्लिश सीखनी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें ताकि मुझे दिखाई दे और मैं उस अकॉर्डिंग लाना शुरू करूँ।